तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे और अब अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए एक बार। क्या बोला है? इफ द वेक्टर ए आई केप प्लस 3j केप माइनस 2k केप एंड 3i केप माइनस 4j केप प्लस bk केप आर कोलिनियर। ये कोलिनियर तब होता है जब वेक्टर ए जो है ना वो लेमडा टाइम्स वेक्टर बी होता है। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग इतना लंबा चौड़ा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम एक शॉर्टकट बताते हैं, क्योंकि ये है ऑब्जेक्टिव। क्या है ऑब्जेक्टिव? हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए। ये फॉर्मूला यूज करते हैं लोग कब? जब कोलिनियर का बात होता है। हम लोग क्या करेंगे? निंजा तरीके से सॉल्व करेंगे। ए आई का आई कैप का कॉफिशिएंट ए है और के कैप का कॉफिशिएंट बी है, लेकिन जे का ना कुछ नहीं है। तो जे वाले का कॉफिशिएंट को हम लोग सेम करना चाहेंगे। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 से। तो इस पूरे को -4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो -4 आई कैप -12 जे कैप प्लस 8 के कैप। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप 3 से, 9 आई कैप -12 जे कैप प्लस 3 बी के कैप। अब कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? -4a और यहाँ पर क्या है? 9। तो ए का वैल्यू क्या आ गया? -9/4 और यहाँ से बी का वैल्यू आ जाएगा 8/3। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है कि ये जो लेमडा ए है ना, ये जो लेमडा ए है, लेमडा ए जो है ये एक यूनिट वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि अगर ये यूनिट वेक्टर है ना, इसका मतलब ये ओवरऑल का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये सारे जहां को पता है। तो सोचिए ये लेमडा क्या है? लेमडा तो कांस्टेंट है ना, इसका क्या दोष है? इसको साइड में रख दीजिए, =1। तो सोचिए यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आएगा? 1/a, क्योंकि इस वाले को हम डिवाइड में ले गए, हाँ कि ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को ही हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, या तो लेमडा का वैल्यू 1/a आएगा या तो ए का वैल्यू 1/लेमडा आएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बेहद आसान क्वेश्चन है। क्या है कि वेक्टर ए आपको पता है, वेक्टर ए आपको पता है, वो दिया हुआ है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप, और बोला है आपको फाइंड क्या करनी है? प्रोजेक्शन ऑफ ए। समझिए चीजों को, यहां पर बहुत ही अच्छा चीज है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बहुत ही मजेदार चीज पूछा है, ए ऑन बी। समझिए अगर वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये है थीटा दोनों के बीच का, ए ऑन बी। समझिए चीजों को, फाइंड क्या करना है? प्रोजेक्शन, आपको एक ही कॉन्सेप्ट में सारा कुछ समझ में आ जाएगा, और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप सॉल्व करने के काबिल बन जाइएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और एक होता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। मतलब क्या है? ए ऑन बी मतलब ए बी के ऊपर, ऑन मतलब पर, ए बी के ऊपर। तो आपको पता है ए कोस थीटा, देखिए ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, अरे हाँ कि ना। तो यहां से सोचिए कि अपने को ए ऑन बी बोला है तो ए को बी पर ले जा रहे हैं, ए ऑन बी, ए को बी पर। हम लोग क्या बोलते हैं? पेन इज ऑन टेबल, पेन किस पर है? टेबल पर है। तो यहाँ पर ए ऑन बी,
ए बी पर है तो ए को बी में ले जाइए, ए जा रहा है बी के पास, तो ए जा रहा है तो ए उधर जा रहा है तो थीटा, ए कोस थीटा, इसका कंपोनेंट क्या हो गया, ए कोस थीटा। तो अपने को निकालना क्या है, ए कोस थीटा। ठीक है, अब बताइए ए कोस थीटा कैसे आता है। तो हमें पता, और यहाँ पर जब बी ऑन ए बोले ना, इसका मतलब बी जा रहा है ए में, बी ए में जा रहा है, तो बी को इधर ले आइए। तो जब ये वाला बी इधर आएगा ना ऐसे, तो बी कोस थीटा होगा। अब ए कोस थीटा अपने को फाइंड करना है, तो हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है ना, वो ए बी कोस थीटा होता है। अब अपने को फाइंड करना है ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा फाइंड करना है, तो बी को डिवाइड में, इस बी को डिवाइड में ले आएंगे, तो ए डॉट बी अपॉन बी, ये होता है फॉर्मूला। मतलब ए ऑन बी बोले ना, तो ए डॉट बी बाई बी। और अगर बी कोस थीटा निकालना होता तो ए को डिवाइड में ले जाते, मतलब ए ऑन बी, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए डॉट बी अपॉन बी, हाँ कि ना। और अगर बोले बी ऑन ए, इसका मतलब ए डॉट बी अपॉन ए। अगर यहाँ पर लास्ट में बी है तो यहाँ पर बी, लास्ट में ए है तो यहाँ पर ए। क्वेश्चन क्या पूछा है, ये वाला ए ऑन बी, तो अपने को ये फाइंड करना है। अब ए डॉट बी खुद से निकाल सकते हो, ए डॉट बी क्या होगा, देख लो यहाँ पर 1 इंटू 2 क्या होगा 2, 3 इंटू -3 -9, 7 इंटू 6 42 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब सोचिए ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में ऐड कीजिए क्या होगा, ऊपर में भी 35 होगा। ठीक है, इसको आप ऐड कीजिए तो क्या होगा 35 होगा। उसके बाद सोचिए 35, हाँ, अपॉन इन तीनों को ऐड कीजिएगा ना, तो आपको क्या मिलेगा 49, क्या मिलेगा 49। तो इसका रूट क्या होता है 7, तो 7 से कितने बार में 5 टाइम्स में, तो आंसर क्या आ गया 5। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। हम लोग का बी आंसर क्या हो गया, सही हो गया। कोई डाउट है इसमें? अगर समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, सब्सक्राइब करना तो एकदम ही ना भूले, नहीं तो पाँव पर चढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगर समझ में आ रहा होगा तभी लाइक कीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा उसके बावजूद लाइक कीजिएगा तो भी पाँव चढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, आप गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर है 24, क्या है 24, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 24, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइन्स इतना 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 रिस्पेक्ट देन द एंगल। हाँ, अब समझिए चीज़ों को, क्या है मामला, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। ये डायरेक्शन रेशियो होता क्या है, समझिए चीज़ों को। अगर ए वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, कोई एक वेक्टर इस फॉर्म का है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, तो डायरेक्शन रेशियो किसे बोलते हैं पता है, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट को 2, 3, -1, ये डायरेक्शन रेशियो आ गया। तो डायरेक्शन रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। बात समझ में आ रहा है, मतलब कोफिशिएंट को ही क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो सोचिए अगर हमें वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, तो इसका हम वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के कैप, क्योंकि ए कोमा बी कोमा सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो। अब वेक्टर बी जो है ना, वो क्या बोला है, बी माइनस सी आई कैप प्लस सी माइनस ए जे कैप प्लस ए माइनस बी के कैप। ठीक है, अब क्या है कि दो वेक्टर अगर हमें पता है और इन दोनों के बीच का क्या पूछा है, एंगल पूछा है, तो ए डॉट बी हमें क्या है पता, ए बी कोस थीटा। तो सोचिए जरा कि ए डॉट बी क्या होता है, ए को आई वाले कोफिशिएंट को आई वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देने का प्यार से। तो ए को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ए को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो क्या होगा, ए बी माइनस ए सी।
अब b को मल्टीप्लाई कीजिए, जे का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा BC माइनस AB। देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए BC और BA। अब क्या है, C को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस CA माइनस BC इज इक्वल टू, ये तो A डॉट बी आया ना, ये पूरा इज इक्वल टू AB। A का क्या होगा मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर जो भी होगा अभी लिखेंगे, और कोस थीटा। तो सोचिए AB और AB कैंसिल हुआ, AC और AC कैंसिल हुआ, BC और BC कैंसिल हुआ, तो AB कोस थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। AB कोस थीटा 0 डिग्री, तो AB को डिवाइड में ले आइए, 0 बाई AB क्या हो गया 0। तो कोस थीटा, सोचिए थीटा किसके लिए होता है 0, तो 90 डिग्री के लिए होता है 0, तो एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे दोस्त, बोलिए 90 डिग्री कहीं पर है बिल्कुल है, π/2 है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई तो पक्के से आगे बढ़िए, और लाइक तो एकदम बिल्कुल करना मत भूलिएगा, अगर समझ में आए तो, ना समझ में आए तो मत कीजिएगा। अब देखिए तो अभी हम क्या बोले, डायरेक्शन रेशियो किसे बोलते हैं, अगर कोई भी एक वेक्टर हो 2ik प्लस 5j प्लस 9k हो, तो डायरेक्शन जो रेशियो होता है ना मेरे दोस्त, वो 2,5,9 होता है। बात समझ में आ रहा है, ये है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 25, मज़ेदार चीज़, कौन सा चीज़, मज़ेदार चीज़। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलती है, क्वेश्चन नंबर 25 है, हाँ, दो पैरेलल लाइन्स हैं जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो मान लेते हैं वेक्टर ए, क्या मान लेते हैं, वेक्टर ए। मान लीजिए वेक्टर ए जो है ना, वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए जो है वो a1ik प्लस b1jk प्लस c1kk, और वेक्टर बी जो होगा ना वो होगा a2ik प्लस b2jk प्लस c2kk। और बोला है ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल है। तो बताइए पैरेलल है तो क्या कंडीशन हो सकता है, हम क्या बोले थे पैरेलल होने का, पैरेलल वो तब होता है जब उसका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम हो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, इसका ये मतलब है कि वेक्टर ए जो है वो लेमडा टाइम्स वेक्टर बी होगा। इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर जो है वो क्या होगा, अरे पैरेलल कब होता है, तुम लोग पढ़े नहीं हो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तुम क्लास 10th में पढ़े हो यार, क्या टाइम पास करते हो, यहाँ से भी निकालोगे तो वही आएगा, ठीक है। ये सब फालतू काम करने वाली बात नहीं है। सोचो लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे ना इस पूरे को, बी को, तो लेमडा का हर समय वही वैल्यू आएगा। चलिए चीज़ों को थोड़ा फील करते हैं, क्या करते हैं, फील करते हैं। वेक्टर ए को लिखिए पहले a1ik प्लस b1jk प्लस c1kk, ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा इंटू बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को लेमडा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। लेमडा a2ik प्लस लेमडा b2jk प्लस लेमडा c2kk। अब सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों कि आई का जो कोफिशिएंट है ना उसको इक्वेट कर देंगे, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, a1/a2। देख लीजिए आई का कोफिशिएंट ये है और आई का कोफिशिएंट ये है, तो लेमडा का वैल्यू नहीं आएगा a1/a2, ये 2 डिवाइड में आएगा, खत्म। अब यहाँ से देखिए लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, जे का कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए तो क्या आ जाएगा b1/b2। अब यहाँ से देखिए लेमडा का वैल्यू क्या आएगा c1/c2। तो लेमडा के जगह, लेमडा जो है ना, जब लेमडा तीनों के इक्वल है मतलब ये तीनों भी इक्वल होगा, इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो आप लोग क्लास 10th में इसको क्या किए थे, रटे थे, यहाँ पर फिल कर लिए, समझ लिए, कोई बात है, कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, सब में तो ऑप्शन बी आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है ना कि एक माता पिता और पुत्र, माता पिता और पुत्र, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। माता पिता और पुत्र जो है ना एक फैमिली फोटो क्लिक कराने के लिए लाइन अप होते हैं। अब सोचिए वो कितने प्रकार से हो सकते हैं, हो सकता है फादर जब बीच में हो तो मदर लेफ्ट में हो और सन बाद में हो सकता है फादर बीच में हो, पहले सन हो बाद में मदर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सन बीच में हो, मदर पहले हो, फादर बाद में हो, या फिर ये भी हो सकता है पहले फादर फिर सन फिर मदर, या फिर ये भी हो सकता है कि
पहले बीच में मदर, फादर, सन और सन, मदर, फादर, ये 6 ही पॉसिबिलिटीज हैं, इसके सिवाय नहीं है। इसको कैसे याद किया जाए तो सोचिए, जब फादर बीच में है ना तो 2 बार फादर बीच में है, एक बार मदर सन, सन मदर अपोजिट। जब एक बार देखिए फादर 2 बार बीच में है और मदर और सन क्या हुआ है, रोटेट हुआ है, मदर सन तो सन और मदर, फिर से 2 बार सन है, 2 बार फादर हुआ तो 2 बार सन भी हुआ, 2 बार मदर भी हुआ मिडिल में, तो मिडिल में तीनों कोई 2 बार है, तो सन जब बीच में है ना तो मदर और फादर, फादर और मदर रोटेट हो गया। यहां पर भी सेम कहानी। अब सोचिए सिंपल स्पेस तो आ गया, सिंपल स्पेस आ गया। अब क्या है मामला कि इवेंट ई जो है ना, इवेंट ई जो है वो बोला क्या है, सन ऑन वन इंड, सन जो है वो कोई भी इंड में होना चाहिए। देखिए इसमें इंड में है, इसमें भी सन इंड में है, इसमें भी सन इंड में है, इसमें भी सन इंड में है, तो 1 2 3 4, इसको लिखिए मदर फादर सन, इसको लिखिए, इसको लिखिए सन फादर मदर, इसको लिखिए फादर मदर सन, इसको लिखिए सन मदर फादर। आप लोग को पहचान में आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए क्या है मामला, इवेंट एफ क्या बोला है, इवेंट एफ बोला है कि फादर इन मिडिल, फादर बीच में होना चाहिए, फादर यहां बीच में है, फादर यहां बीच में है, इसका मतलब मदर फादर सन, सन फादर मदर। अब सोचिए दोनों का इंटरसेक्शन, आराम से समझिए, चीजों को फील कीजिए, किसको कीजिए, फील कीजिए, इसी में समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा, 1 2 3 4, 6 में से में 4, 4/6, अरे 1 2 3 4 है ना, तो 4/1 2 3 4 5 6, टोटल 6 था उसमें 4, तो 4/6 मतलब 2/3। अब इवेंट एफ निकालिए, ये तो इवेंट ई है ना, ये इवेंट ई है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ निकालिए, 1 2 2 ही है किसमें, 6 में, तो 2/6 मतलब 1/3। ठीक है। अब क्या है मामला कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, नंबर ऑफ ई एंड एफ, इंटरसेक्शन बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। देखिए ये भी फादर फादर, फादर फादर कॉमन है ना, तो इसमें भी दो हो जाएगा, मदर फादर सन, सन फादर मदर, तो इसका भी जो प्रोबेबिलिटी होगा ना ई इंटरसेक्शन एफ, ये भी क्या होगा, 2 है ना 6 में, तो 2/6 मतलब 1/3। हमसे ये सब पूछा ही नहीं है, हमसे क्या पूछा है ना, देखिए ध्यान से, हमसे पूछा है PE/F, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन PF, और हमें दोनों कुछ पता है मेरे भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या दिया हुआ है, देखिए ना यहाँ से 1/3 अपॉन PF कितना दिया हुआ है, PF 1/3, तो ऊपर नीचे काट पीट कर दो, क्या हो गया 1। 1 किसमें है, ऑप्शन है क्या 1, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, खत्म। कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ऐसे बनाओगे तुम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे छपा हुआ है, 27। तो 27 क्या बोलती है कि अगर P A वेक्टर जो है वो दिया हुआ है 0.2, तो PA क्या होगा 0.8, क्योंकि हमें पता है PA वेक्टर PA का बार प्लस PA इज इक्वल टू क्या होता है 1, होने का प्रोबेबिलिटी और नहीं होने का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर 1 से घटा दिया जाए तो 0.8 आएगा, देख लीजिए इसका वैल्यू क्या है 0.2 प्लस PA इज इक्वल टू 1, तो 0.8 ही आएगा ना PA का वैल्यू। ठीक है। अब PB दिया हुआ है, वो PB क्या दिया हुआ है 0.5। ठीक है। अब PB/A ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुम्हारा 0.4। कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है भाई साहब, PA/B। अभी ना बोले हम कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, PA इंटरसेक्शन F अपॉन PB, है कि ना, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को A इंटरसेक्शन B नहीं पता है ना, PB तो पता है, PB तो हमें पता है यहां पर, लेकिन हमें A इंटरसेक्शन B पता नहीं है, तो निकाला जाए, कोई बात नहीं। देखिए 2 फॉर्मूला अच्छे से समझिएगा, PA इंटरसेक्शन F का फॉर्मूला भी यही होता है, A इंटरसेक्शन B बाई PB, और जब
ये जो बी है ना बाद में वो बी होता है, और ए बी पहले और ए बाद में हो। देखिए ए बी और ये बी ए है, तो यहाँ ऊपर में चेंज नहीं होता है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए बात बराबर है। अपन यहाँ पर पी ए होगा, यहाँ पर ए है ना जी, यहाँ पर ए होगा। तो हमें ये चीज़ पता है, ठीक है, बी और ए हमें पता है 0.4 इज इक्वल टू, ये हमें पता नहीं है। अब सोचिए पी ए हमें पता है 0.8, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.4, मतलब इसको 0.4 इंटू 0.8 इज इक्वल टू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये उड़ गया 0, ये उड़ गया 0, 4 8 जा 32 अपॉन 100 पी ए इंटरसेक्शन बी, डबल जीरो है तो 0.32, ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या लगता है ये नहीं निकल पाएगा? अरे हमें यही तो चाहिए था ना। सोचिए ये वैल्यू निकल आया यहाँ पर 0.32 अपॉन पी बी का वैल्यू क्या है 0.5। तो ऊपर से ऑप्शन में क्या है वो देख लो भाई, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये उड़ गया तो नीचे में 2 जीरो आएगा, ये उड़ गया ऊपर में 1 जीरो, ये जीरो कैंसल। अब ऊपर में क्या बचा 32/50 बचा, 5 इंटू 10 50, 2 से कैंसिल होगा 16/25। ये ऑप्शन में है क्या, ये ऑप्शन में है क्या 16/25? नहीं है, कोई बात नहीं, इसको डिवाइड कर दो, कितना आता है, कुछ तो आएगा ना, कुछ तो आएगा। 16/25 को डिवाइड कर दो, जीरो पे देखो कैसे होगा, क्या करो ना, सबसे मस्त तरीका है, यहीं से सोल्व कर दो। यहाँ से क्या हुआ था 32/5 इंटू 1/10, यहाँ से देख लो ना। तो 32/5 को हम लोग क्या बोलते हैं 6.4 इंटू 1/10 मतलब 0.64। ये ऑप्शन में है 0.64, हाँ, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पानी की तरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है।